एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के बारे में। सो गाइज, यहाँ पे हम इसे शुरू करते हैं और आप सभी से मैं बोलना चाहूँगी, हो सकता है इसमें काफ़ी सारी आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दिखे, सो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने ये जस्ट तुरंत ये वीडियो मैं बना रही हूँ, बहुत ही जल्द मैंने इसे तैयार किया है। सो मे बी इसमें काफ़ी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो ओके, अब हम इसे शुरू करते हैं। देखिए, बुद्धि का मतलब होता है यहाँ पे कि इंटेलिजेंस को हम कैसे अगर डिफाइन करेंगे, इस चीज़ की बात करें तो देखिए काफ़ी सारे जो विद्वान थे उन्होंने अपने अपने तरीके से इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है। बट इंटेलिजेंस की एग्जैक्टली अगर हम कोई डेफिनेशन बोलें तो एग्जैक्टली इसकी कोई भी डेफिनेशन निकल के नहीं आती है इंटेलिजेंस की। सो यहाँ पे इंटेलिजेंस को अगर आप समझना चाहते हो तो कुछ ये 4 पॉइंट्स हैं, इसमें आप इंटेलिजेंस को समझ सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट ये कहता है कि एडजस्टमेंट विद न्यू सिचुएशन। बुद्धि वो है जो कि किसी भी नई सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर ले। ठीक है, जहाँ पे हम कभी भी किसी नई सिचुएशन में जाते हैं तो वहाँ पे एडजस्ट कर ले हम, वही बुद्धि है। टू स्टेब्लिश रिलेशन, किसी भी मतलब ये कह सकते हैं कि किसी रिलेशन क्रिएट करना चीज़ों के साथ में संबंध बनाना, वो भी हमारा क्या है, स्थापित करना बुद्धि है। कैपेबिलिटी टू क्रिएट हायर थॉट्स, मतलब कि उच्च विचारों को उत्पन्न करना, क्रिएट करना, मन में लाना, ये भी क्या है, हमारी बुद्धि का ही काम है। बुद्धि ही हमारे दिमाग में विचारों को लाती है, हायर थॉट्स को लाती है। कैपिटल टू गेन नॉलेज फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस, अपने पिछले अनुभवों के आधार पर नॉलेज को गेन करना, नॉलेज को प्राप्त करना क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इसके हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ टाइप्स लिखे नहीं है, मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। अगर आपको इंटेलिजेंस के बारे में आए तो आप इंटेलिजेंस के बारे में ये लिख सकते हो कि इंटेलिजेंस क्या है, और साथ ही साथ इसके टाइप्स आप वहाँ पे बता सकते हो। देखिए, इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स होते हैं। मैं आपको हिंदी में इसके नाम बता दे रही हूँ, आप इंग्लिश में अपने बुक से सर्च कर लीजिएगा। इंटेलिजेंस के जो 3 टाइप्स है, उसमें सबसे पहले आता है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि का मतलब होता है वो बुद्धि जिसमें हम चीज़ों को देखने के आधार पर, जब हम जो चीज़ हमारे सामने है उनको लेकर के जो हमारे मन में थॉट्स आती हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, वो हमारा क्या है, वो मूर्त बुद्धि का उदाहरण है। दूसरा आता है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि वो होती है जो कल्पनाओं पे मतलब आधारित होती है, मतलब जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, बस जिन चीज़ों को, भावनाओं को हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ें जो आती हैं वो हमारी अमूर्त बुद्धि में आती हैं। और तीसरा आता है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंसी। सोशल इंटेलिजेंसी एक तरह से ये हो गई आपकी, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो समाज से जो आपको जोड़ती है, या कह सकते हैं समाज के बारे में जो कुछ भी आप सोचते हो, वो सब आपका सोशल इंटेलिजेंसी में आ जाता है। ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट में, इंटेलिजेंस टेस्ट को समझ लेते हैं। देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इंटेलिजेंस टेस्ट पे भी सेम चीज़ है, बुद्धि परीक्षण। इसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। सो यहाँ पे मैं कोई डेफिनेशन डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, अगर आपको भी आए तो आप सिंपली लिख देना कि काफ़ी सारे विद्वानों ने काफ़ी सारी परिभाषाएं दी हैं। सो इंटेलिजेंस टेस्ट को समझने के लिए सबसे बेहतर ये है कि 1908 में जो बिने ने बुद्धि लब्धि के बारे में बात की थी, मतलब आईक्यू के बारे में जो बात सबसे पहले या विचार रखा है, वो बिने ने रखा है 1908 में। जब बिने ने 1908 में आईक्यू के बारे में विचार रखा, तो उसके बाद क्या हुआ कि टर्मन ने आईक्यू पे अपना एक फॉर्मूला जो है वो निकाल के लाया, और आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज इंटू 100 अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज। देखिए, मेंटल एज वो होती है जो एक बच्चे की मानसिक आयु होती है, और क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो उस बच्चे की एक्चुअल आयु होती है। जैसे एक बच्चा अगर 7 साल का है तो 7 साल उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, और मेंटल एज का मतलब होता है वो एज जो बच्चा 7 साल का तो है, मगर उसका जो मेंटल जो स्तर है, मेंटल लेवल जो है, वो कितने साल का है। जैसे मान लो 7 साल का बच्चा अगर 10 साल के बच्चे के क्लास का कार्य अगर कर पा रहा है, होमवर्क कर पा रहा है, इसका मतलब उसका जो मेंटल एज है वो 10 ईयर्स है। तो मेंटल एज होगा हमारी 10 इंटू 100 अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज। ओके, तो ये आपका आईक्यू का फॉर्मूला होता है, इसे आप वहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए, यहाँ पे मैं इंटेलिजेंस का क्लासिफिकेशन नहीं बता रही हूँ, मैं इंटेलिजेंस टेस्ट का क्लासिफिकेशन बता रही हूँ। अगर आपको इंटेलिजेंस टेस्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में बोला जाए तो आप उसको यहाँ पे इस तरीके से बता सकते हो। देखिए, क्लासिफिकेशन में इंडिविजुअल टेस्ट होता है और एक होता है ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब होता है वो टेस्ट जहाँ पे हम एक एक व्यक्ति का अलग अलग टेस्ट लेते हैं, वो हो गया आपका इंडिविजुअल टेस्ट। ठीक है,
और दूसरा होता है ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट वो होता है जहाँ पे हम काफ़ी सारे लोगों का जो एग्ज़ाम है वो हम एक साथ ले लेते हैं, काफ़ी सारे लोगों की जो IQ है उसको हम एक साथ जज करते हैं, तो वो हो गया हमारा ग्रुप टेस्ट। देखिए इंडिविजुअल टेस्ट की ज़रूरत तब होती है जब ज़्यादातर बच्चे छोटे होते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो भी अशिक्षित लोग होते हैं, जो जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मतलब जो कह सकते हैं कि थोड़े से अलग होते हैं, हटके होते हैं, तो ज़्यादातर ऐसे लोगों का इंडिविजुअल टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। और जो ग्रुप टेस्ट होता है, ग्रुप टेस्ट ज़्यादा सामान्य लोगों का, बड़े लोग, बड़े बच्चों का, और जो भी शिक्षित लोग हैं जो चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं, उनका ग्रुप टेस्ट ही लिया जाता है। नेक्स्ट आता है पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट। देखिए यहाँ पे जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया ना, ये 3 तरह से किया। फर्स्ट तरीके से तो मैंने आपको बता दिया, सेकेंड तरीके से जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया उसमें पावर और स्पीड टेस्ट आया। इनका कहना यह था कि पावर टेस्ट में हम ये देखते हैं कि भाई आदमी में जो टेस्ट दे रहा है, मतलब उसकी बुद्धि में कितनी शक्ति है, शक्ति को हम एनालाइज करते हैं। जैसे कि आप अभी एकेडमिक एग्जाम्स दे रहे हो, तो एकेडमिक में क्या होता है, हम आपकी पावर को देखते हैं कि आपकी बुद्धि में कितनी चीज़ें हैं, आप आखिर कितना कुछ पढ़ के आए हो, हम यहाँ पे ये जज कर रहे हैं, पावर को, आपकी माइंड के जो पावर है उसको टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन स्पीड टेस्ट वो होता है जो ज़्यादातर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे एक टाइमलाइन होती है कि आपको 2 घंटे का पीरियड है और आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वहाँ पे उसका मल्टीपल चॉइस पे आंसर देने हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चंस चाहे उतने टफ ना भी हो, मगर स्पीड वहाँ पे मेनली चेक की जाती है। सबसे बड़ा टेस्ट जो होता है वो होता है स्पीड टेस्ट, क्योंकि वहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये हो गया पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट में डिफरेंस। नेक्स्ट थर्ड आता है वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट। देखिए वर्बल टेस्ट को मैं एक बात आपको और बता दूं, वर्बल टेस्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपके 2019 में क्वेश्चन आया इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट का। तो इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट जो है वो यही है। वर्बल टेस्ट का मतलब होता है ऐसा टेस्ट जिसमें आप जो समस्याओं को हल जो करते हो वो शाब्दिक रूप से होती है, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम होती है या जो भी चीज़ें हैं उनका सोल्यूशन आप किस तरह से देते हो, शब्दों में देते हो। परीक्षा जैसे समस्याओं का क्या कहें, या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो भी टेस्ट लिया जाता है उस टेस्ट का हम जो भी आंसर करते हैं वो करते हैं हम शब्दों में। इन शब्दों का मतलब सिर्फ शब्दों से, मतलब वर्णमाला के अक्षरों से ही नहीं है, इसका मतलब संख्याओं से भी है। पर कहने का मतलब है कि जैसे मैंने अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको लिख के मुझे बता रहे हो या बोल के बता रहे हो या जैसे भी बता रहे हो, तो वो हो गया वर्बल टेस्ट। और दूसरा होता है इसके अगेंस्ट में परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाओं को करके, मतलब कि क्रियात्मक परीक्षण से बोला जाता है हिंदी में। क्रियात्मक परीक्षण में क्या होता है कि कुछ काम को करके उस टेस्ट को क्लियर किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई टास्क दे दिया, मैंने आपको टास्क दे दिया कि आपको क्या करना है, आपको कुकिंग करनी है। तो अब आपको क्या है, उसमें आपको कोई शब्दों में कोई चीज़ डिफाइन नहीं करनी, मुझे सीधा कुकिंग करके दिखाना है कि भाई खाना कैसे बनता है, वो आपको मुझे बना के दिखाना है। तो ये हो गया आपके परफॉर्मेंस का टेस्ट, मतलब कि क्रियात्मक परीक्षण। वर्बल टेस्ट को बोलते हैं आपका शाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक में आपने क्या किया, हमने आपसे कोई चीज़ पूछी, आपने मुझे उसका आंसर कर दिया या आपने मुझे लिख के दिखा दिया। तो ये हो गया वर्बल टेस्ट। स्पीड टेस्ट, आपने अपनी स्पीड का टेस्ट दिया, मतलब कि गति परीक्षण हो गया। और पावर टेस्ट का मतलब हो गया शक्ति परीक्षण। ग्रुप टेस्ट का मतलब हो गया आपका समूह परीक्षण। और इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब हो गया एक एकल परीक्षण, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके बाद इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट के डिफरेंस में। बहुत इजी तरीके से जल्दी से बताऊंगी। देखिए इंडिविजुअल टेस्ट की अगर हम बात करें, तो इंडिविजुअल टेस्ट ज़्यादातर आपका, चूंकि एक व्यक्ति का लिया जाता है, तो ज़्यादातर छोटे बच्चों में या इलिटरेट पर्सन जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ग्रुप टेस्ट जो होता है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए और बिगर चाइल्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल टेस्ट जो होता है इसकी नीड जो होती है, नीड स्पेशलिस्ट, मतलब कि इसके लिए किसी न किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है जो इस टेस्ट को ले, मतलब किसी न किसी विशेषज्ञ को बुलाया जाता है इस टेस्ट को लेने के लिए। नॉर्मल पर्सन ये टेस्ट नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग ही उस तरीके से होते हैं, भाई बच्चे हैं छोटे, या फिर इलिटरेट लोग हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो डिसेबिलिटी होती है जिनके माइंड में कुछ, उस तरह के लोग। और जो ग्रुप टेस्ट होता है इसके लिए किसी भी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, इसे कोई भी नॉर्मल टीचर इस टेस्ट को ले सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग जो टेस्ट दे रहे हैं एक तरह का ग्रुप टेस्ट कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके लिए कोई स्पेशल सब्जेक्टिव टीचर की वहाँ नीड नहीं होती है, कोई भी टीचर हमारा टेस्ट ले पाता है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल टेस्ट। देखिए इंडिविजुअल टेस्ट जो होता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव इसलिए होता है क्योंकि डेफिनेट अगर आप एक एक बच्चे का अलग अलग टेस्ट लोगे तो उसमें खर्च थोड़ा ज़्यादा आएगा। और जबकि ग्रुप टेस्ट जो है वो एक तरह का लो एक्सपेंसिव टेस्ट है, जिसमें आपका एक्सपेंस कम होता है। देखिए मैं जो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही हूँ एक थोड़ा सा आपके समझने के पॉइंट से दे रही हूँ,
इसको वहाँ पे कहीं आप अप्लाई मत